हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इजी इंग्लिश विथ मी। तो आज के वीडियो का टॉपिक है वो है चिनुआ अचेबे, जो कि नाइजीरियन नॉवलिस्ट हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसकी सीरीज़। तो फर्स्ट पॉइंट है फुल नेम। तो चिनुआ अचेबे का पूरा नाम क्या है? तो अल्बर्ट चिनुआ लुमोंगुआ अचेबे। तो इनका पूरा नाम अल्बर्ट चिनुआ लुमोंगुआ अचेबे है। पॉइंट नंबर 2 है अचेबे बॉर्न ऑन। अचेबे का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 16 नवंबर 1930 में, 16 नवंबर 1930 में। वेयर ही बॉर्न, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था ओगिडी, ब्रिटिश नाइजीरिया। नाम याद रखिएगा, ओगिडी, ब्रिटिश नाइजीरिया। आते हैं पॉइंट नंबर 4 में। व्हेन वॉज अचेबे डाइड। तो अचेबे का जो मृत्यु हुआ था वो कब हुआ था? तो 21 मार्च 2013 एज 82। उनकी जो मृत्यु थी वो 21 मार्च 2013 को 82 वर्ष की आयु में हुई थी। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 5 में। वेयर ही डाइड, तो वो कहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी? बोस्टन, मैसाचुसेट्स, यूएस। बोस्टन के मैसाचुसेट्स यूएस में उनकी मृत्यु हुई थी। वेयर इज़ हिज रेस्टिंग प्लेस, मृत्यु तो उनकी बोस्टन में हुई थी, और इनका जो अंतिम संस्कार था या उनको जहाँ पर दफनाया गया था, जो भी इनमें हो रहा होगा, तो वो कहाँ पर है वो जगह? तो ये ओगिडी, अनाम्बारा, नाइजीरिया में है ये जगह। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 7 पे। हु इज़ स्पाउस ऑफ अचेबे। स्पाउस, इनकी जो जीवन साथी थी वो कौन थी? तो स्पाउस है इनकी क्रिस्टियाना चिनोवे ओकोली। नाम याद रखिएगा, क्रिस्टियाना चिनोवे ओकोली। आगे आते हैं पॉइंट नंबर 8 पे। अचेबे एक्सेल्ड एट स्कूल एंड वॉन अ स्कॉलरशिप टू स्टडी। अचेबे के उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण उन्हें जो है स्कॉलरशिप जीती। तो वो किस चीज़ की पढ़ाई के लिए उन्हें स्कॉलरशिप मिली? तो वो थी मेडिसिन की पढ़ाई के लिए। उन्हें स्कूल में अच्छे प्रदर्शन की वजह से मेडिसिन की पढ़ाई के लिए इन्हें स्कॉलरशिप मिली। आगे आते हैं। अचेबे चेंज हिज स्टडीज़ मेडिसिन टू। अचेबे को जो स्कॉलरशिप मिली थी वो मेडिसिन की पढ़ाई के लिए मिली थी, बट उन्होंने मेडिसिन की पढ़ाई पूरी नहीं की और उन्होंने अपना पढ़ाई चेंज कर दी। उसके बाद उन्होंने क्या पढ़ाई की? उन्होंने किया था पढ़ाई? इंग्लिश लिटरेचर एट यूनिवर्सिटी कॉलेज, नाउ द यूनिवर्सिटी ऑफ इबादान। तो इंग्लिश लिटरेचर ऑफ यूनिवर्सिटी कॉलेज से इन्होंने आगे पढ़ाई की, जो कि अब यूनिवर्सिटी ऑफ इबादान है। आगे चलते हैं। ही बिकेम फैसिनेटेड विथ। तो किस चीज़ के प्रति उन्होंने पूरा आत्मसमर्पित हो गए थे? वर्ल्ड रिलीजियन एंड ट्रेडिशनल अफ्रीकन कल्चर के लिए वो पूरी तरीके से समर्पित हो गए थे। उनके अंदर बहुत ज़्यादा इस और कुछ करने के जज्बा था। आगे चलते हैं। अचेबे बिगेन राइटिंग स्टोरीज एज अ। अचेबे ने अपनी राइटिंग स्टार्ट कर दी जब वो कहानियाँ लिखते थे। वो कौन सा समय था? तो जब वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थे तभी उन्होंने कहानियाँ लिखना शुरू कर दिया था। आगे चलते हैं। अचेबे स्टडीड। अचेबे ने कहाँ पढ़ाई की? तो यहाँ पे कुछ कॉलेजेस के नाम हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस के नाम है जहाँ उन्होंने पढ़ाई की। तो फर्स्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में उन्होंने पढ़ाई की। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ इबादान में उन्होंने पढ़ाई की। नेक्स्ट है गवर्नमेंट कॉलेज ओमुआहिया में उन्होंने पढ़ाई की। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन इंटरनेशनल प्रोग्राम्स, यहाँ उन्होंने पढ़ाई की। तो कुल कितनी जगह हो गई जहाँ उन्होंने पढ़ाई की? 4 यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस हैं जहाँ पर इन्होंने पढ़ाई की अपनी। आगे आते हैं। आफ्टर ग्रेजुएशन अचेबे वर्कड फॉर। अचेबे ग्रेजुएशन के बाद किसके लिए इन्होंने काम किया? तो आंसर है द नाइजीरियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, NBS, इसके लिए इन्होंने काम किया। नेक्स्ट है 14 पॉइंट, जहाँ पर हम चलते हैं। मूव टू द मेट्रोपोलिस ऑफ। आंसर है लागोस।
वो मेट्रोपोलिस से वो जहाँ मूव हुए वो कौन सी जगह, तो वो लागोस के लिए मूव हो गए थे। आगे आते हैं, व्हाट इज अचेबेज ऑक्यूपेशन, अचेबे का ऑक्यूपेशन क्या है। ही वॉज नाइजीरियन नोवेलिस्ट, पोएट, प्रोफेसर एंड क्रिटिक। तो ये उनके प्रोफेशन है कि उन्होंने कौन कौन सा प्रोफेशन अपनाया था। तो वो एक नाइजीरियन नॉवलिस्ट थे, पोएट थे, प्रोफेसर थे एंड क्रिटिक थे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ही वर्कड डेविड एंड मारियाना फिशर यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर एंड प्रोफेसर ऑफ अफ्रीकाना स्टडीज़, ब्राउन यूनिवर्सिटी। उन्होंने यहाँ पर काम किया था 2009 से 2013 तक। आगे यहाँ कहाँ पर उन्होंने काम किया था, चार्ल्स पी स्टीवेंसन, प्रोफेसर ऑफ लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर, बार्ट कॉलेज, यहाँ पर उन्होंने काम किया था। आगे कब से, 1990 से 2008 तक इन्होंने यहाँ काम किया, और 2008 के बाद 2009 से 13 तक उन्होंने डेविड एंड मारियाना फिशर यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर एंड प्रोफेसर ऑफ अफ्रीकाना स्टडीज़, ब्राउन यूनिवर्सिटी में काम किया। आगे आते हैं, नेशनलिटी क्या है इनकी, तो नेशनलिटी है इगोबो ऑफ नाइजीरिया। आगे आते हैं, एक्टिव पीरियड उनका कब से था, तो इनका एक्टिव पीरियड है 1958 टू 2012। व्हाट इज़ हिज फेमस नावल एंड फर्स्ट वर्क, उनका फेमस नावल और फर्स्ट वर्क कौन सा है, तो इनका फर्स्ट वर्क है और वो नावल है थिंग्स फॉल अपार्ट। थिंग्स, नेक्स्ट पॉइंट है 21, थिंग्स फॉल अपार्ट रिटन इन, कब ये लिखा गया, 1958 में, 1958 में लिखा गया। थिंग्स फॉल अपार्ट इज ऑफन कंसीडर्ड हिज बेस्ट, द मोस्ट वाइडली रीड बुक इन मॉडर्न अफ्रीकन लिटरेचर। तो इसे जो थिंग्स फॉल अपार्ट है ये उनकी बेस्ट बुक थी, जिसे इसे सबसे अच्छी नावल उनकी माना गया, और जो वर्ल्ड वाइड अफ्रीकन लिटरेचर में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली इनकी ये नावल थी। आगे आते हैं, विच वर्क ऑफ हिज कंसीडर्ड एज मास्टरपीस, इनके किस काम को मास्टरपीस के रूप में जाना जाता है, तो हिज वर्क कंसीडर्ड एज मास्टरपीसेस, थिंग्स फॉल अपार्ट। कई क्वेश्चन है इससे कि वर्ल्ड वाइड पढ़ी जाने वाली अफ्रीकन लिटरेचर में कौन सी बुक है, तो थिंग्स फॉल अपार्ट है, मास्टरपीस थिंग्स फॉल अपार्ट है। और क्या है इसमें क्वेश्चन, फेमस नावल और फर्स्ट नावल कौन सा है, वो भी है थिंग्स फॉल अपार्ट। तो 3 क्वेश्चन तो इससे ही हैं, और लिखी कभी गई है 1958 में, ये भी ध्यान रखना है। आगे आते हैं, पॉइंट नंबर 24 में, हाउ मैनी नॉवेल्स ही रोट, कि उन्होंने कितने नॉवेल्स लिखे, तो 5 मेजर नॉवेल्स उन्होंने लिखे हैं। इधर पे उनके बारे में, नॉवेल्स के बारे में कुछ है इन्फॉर्मेशन। 25 से स्टार्ट होती है, नो लॉन्गर एट इज़ रिटन इन 1960, ये भी इनका नावल है जो कि 1960 में लिखा गया। 26 नंबर में, अ मैन ऑफ द पीपल रिटन इन 1966, ये भी नावल है जो कि 1966 में 1966 में लिखा गया है। नेक्स्ट है 27 में, एंथल्स ऑफ द सवाना रिटन इन, ये लिखा गया 1987 में, 1987 में लिखा गया, ये भी नावल है। अब यहाँ पर आते हैं हम इसकी लिस्ट पे, गिव द लिस्ट ऑफ फेमस नावल, यहाँ पर इसकी लिस्ट है और ईयर ऑफ दिया हुआ है कब वो लिखी गई। तो ये देखिए, थिंग्स फॉल अपार्ट 1958 में, नो लॉन्गर एट इज 1960 में, एरो ऑफ गॉड 1964 में, अ मैन ऑफ द पीपल 1966 में, एंथल्स ऑफ द सवाना 1987 में लिखी गई है। ये पूरी लिस्ट है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 29, अचेबे's novels focus on the tradition of Igbo society, the effect of Christian influence and the clash of Western and traditional African values during एंड आफ्टर द कॉलोनियल इरा। तो अचेबे के नॉवेल्स में जो फोकस किया गया है तो वो इग्बो सोसाइटी के जो ट्रेडिशन हैं उनके बारे में,
कुछ क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस भी था। वेस्टर्न ट्रेडिशनल अफ्रीकन वैल्यूज़ को भी उस टाइम के बताया गया है, और ये कॉलोनियल एरा और पोस्ट कॉलोनियल एरा और उसके पहले और बाद के बारे में भी इसमें बताया गया है। आगे है गिव द लिस्ट ऑफ शॉर्ट स्टोरीज 29 पे। तो शॉर्ट स्टोरीज इन्होंने कितनी लिखी हैं और कब लिखी हैं उसकी एक लिस्ट है। फर्स्ट है मैरिज इज़ अ प्राइवेट अफेयर, ये लिखा था 1952 में। ये शॉर्ट स्टोरी है इनकी। सेकंड पे आते हैं डेड मैन्स पाथ, ये भी शॉर्ट स्टोरी है जो कि 1953 में लिखी गई है। नेक्स्ट है द सेक्रीफाइशियल एग एंड अदर स्टोरीज 1953 में। नेक्स्ट है सिविल पीस 1971 में। नेक्स्ट फिफ्थ है गर्ल्स एट वॉर एंड अदर स्टोरीज इंक्लूडिंग वेकफुल क्रेडिटर 1973 में लिखा गया। नेक्स्ट है सिक्स पे अफ्रीकन शॉर्ट स्टोरीज 1985 में लिखा गया। नेक्स्ट है द हैनीमैन बुक ऑफ कंटेम्प्रेरी अफ्रीकन शॉर्ट स्टोरीज 1992 में। द वोटर एंड द नेक्स्ट आते हैं, ये 8 शॉर्ट स्टोरीज थी इनकी। इसमें लास्ट का डेट ईयर ऑफ मुझे नहीं मिला तो मैंने नहीं इसमें मेंशन किया है। आगे आते हैं 30 पे गिव द लिस्ट ऑफ अचीवेस पोएट्री। तो अचीवे पोएट भी थे तो इनकी पोएट्री की भी लिस्ट है यहाँ पर। तो चलते हैं बी अवेयर सोल ब्रदर एंड अदर पोएम्स 1971 में। नेक्स्ट है डोंट लेट हिम डाई एन एंथोलॉजी ऑफ मेमोरियल पोएम्स फॉर क्रिस्टोफर ओकीगोवो 1978 में। नेक्स्ट है अनदर अफ्रीका 1998 में। नेक्स्ट है कलेक्टेड पोएम्स 2000 में इन्होंने। यहाँ आते हैं पॉइंट नंबर 32 पे गिव द लिस्ट ऑफ अचीवेस चिल्ड्रंस बुक। तो यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, लिस्ट ऑफ चिल्ड्रंस बुक दिया हुआ है। चिक एंड द रिवर 1966 में। हाउ द लेपर्ड गॉट हिज क्लॉज विथ जॉन इरोगानाची 1972 में। नेक्स्ट है द फ्लूट 1975 में। द ड्रम 1978 में। नेक्स्ट है अचेवे रिसीव्ड, यहाँ पर कुछ अवार्ड्स के बारे में है कि इन्हें कौन सा अवार्ड मिले हुए हैं। अचेवे रिसीव्ड नाइजीरियन नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड 1979 में इन्हें अवार्ड ये मिला था। कौन सा? नाइजीरियन नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड। नेक्स्ट है अचेवे रिसीव्ड सेंट लुइस लिटरेरी अवार्ड, इन्हें सेंट लुइस लिटरेरी अवार्ड मिला 1999 में 1999 में। नेक्स्ट है अचेवे रिसीव्ड मैन बकर इंटरनेशनल प्राइज 2007 में इन्हें मिला। नेक्स्ट है अचेवे रिसीव्ड द डोरोथी एंड लिलियन गिश प्राइज 2010 में इन्हें मिला था। ये लिस्ट ऑफ नोटेबल अवार्ड्स है, यहाँ पर एक बार आप देख सकते हैं। होप सो गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।